जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज बहुत सुबह उठ के वीडियो बना रहे हैं, इसलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते और परमपिता को भी गुड मॉर्निंग और धन्यवाद। चलिए यहाँ पर देखेंगे, सीखेंगे। आज डिग्री संबंधित बोले थे, रीजनिंग का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। डायरेक्शन क्या पढ़ा रहे हैं? डायरेक्शन पढ़ा रहे हैं, DIRECTION डायरेक्शन पढ़ा रहे हैं, जिसमें डिग्री का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि ध्यान रखना कि 180 डिग्री जहाँ रहेगा तो उसको कभी काम ही आवेगा, तो समझ जाइएगा 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसको ये भी समझना है। इसको और भी समझते 90 प्लस 90 भी समझ सकते हैं, कोई बात नहीं है। हमेशा इसको अगला याद रखेंगे, इसको हमेशा याद रखें, बहुत काम का चीज़ है ये, बहुत काम का चीज़ है। 135 डिग्री को आप समझेंगे, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। तो फिर बनेगा, आप जानते हैं कि इसको बना लेंगे, लेकिन फिर भी आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं दिमाग में दे दिया 180 डिग्री बराबर, याद रखना 135 प्लस 45, 135 डिग्री बराबर 90 प्लस क्या होता है? 45 होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और सब्जी बताया हुआ है, ये कल एक थ्योरी दे दी है कि बाएं दाएं 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, अपोजिट बताए थे। 180 डिग्री रहेगा बाएं या दाएं तो उसका मतलब अपोजिट होता है, OPOSI अपोजिट, अपोजिट होता है। इसका मतलब 180 डिग्री रहेगा तो अपोजिट होता है। 270 डिग्री रहेगा बाएं, 270 डिग्री रहेगा बाएं दाएं, 270 डिग्री रहेगा बाएं, 270 डिग्री रहेगा बाएं या दाएं, राइट रहेगा लेफ्ट रहेगा, तो उसको समझेंगे एक बाएं एक राइट समझेंगे या एक लेफ्ट समझेंगे, एक लेफ्ट, एक बाएं या एक दाएं समझेंगे। 270 डिग्री अगर बाएं रहा, 270 डिग्री लेफ्ट रहा तो एक राइट समझेंगे। अगर 270 डिग्री राइट रहा तो एक लेफ्ट उल्टा समझ जाएंगे। ये समझ गए? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, बनेगा आसानी से। चलिए क्वेश्चन देखें, डिग्री के संबंधित एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई है। और किताब लेकर तो वाला घटना चक्र वाला, तो देखिए सीखेंगे हम, कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, काट के भी बना सकते हैं। ऐसे काट के भी बनाइए, शुरुआत में आपका है, मैं तो डायरेक्ट बनाता हूँ, अभी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा। कह रहा मालिका का माँ उत्तर पश्चिम की ओर है, तो दिमाग उत्तर पश्चिम पढ़ने के लिए बताए थे, उत्तर ऊपर है पश्चिम उधर है, तो बताए थे कैसे डायरेक्शन बना देना उत्तर पश्चिम। ऐसे फिगर नहीं बनावे जाएंगे, ऐसे फिगर नहीं बनाना है। मैं बताया था कि ऐसे समझ उत्तर पश्चिम, दिमाग में कल इसको अगला थ्योरी दे दी है। अगर जो विद्यार्थी नया जुड़ते हैं, सबसे पहले पहला इसका वीडियो देखिएगा, इजी में समझ में आएगा। वह घाड़ी की सुई के दिशा में, घाड़ी की सुई दिशा, घाड़ी की सुई यानी दाएं, मैंने बता दिया था कि घाड़ी की सुई के दिशा का मतलब राइट होता है। दाएं 90 डिग्री, दक्षिणावर्त उसको भी बोलते हैं, 90 डिग्री घूमता है, ऐसा पढ़ाया हुआ है। 90 डिग्री घूमता है घाड़ी के विपरीत दिशा में, तो इसका मतलब होता है बाएं, घाड़ी के विपरीत दिशा में बाएं कितना जाती है, यानी बाएं 180 डिग्री घूमती है, 180 डिग्री घूमती है ना, कोई बात नहीं है। 180 डिग्री एक बार पुनः होगा घाड़ी की विपरीत दिशा में, घाड़ी के विपरीत दिशा में ना, तो विपरीत दिशा में बाएं कितना जाती है, 90 डिग्री घूमती है, प्लस 90, 90 से 90 कट जाएगा। अब बाएं या दाएं मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। 180 डिग्री बाएं या दाएं का मतलब अपोजिट, देखिए जैसे है, बोलिए 180 डिग्री बाएं मुड़िए सर, तो एक बाएं दो बाएं, 90 90 कितना 180 हो गया। ये दाएं मुड़, दाएं 180 डिग्री मुड़ते हैं, 90 मुड़ गया, एक दाएं दूसरा दाएं अपोजिट होता है, तो कितना बच गया, 180 ना बच गया, तो सीधे इसका अपोजिट उल्टा हो जाए, उलट जाएगी, इधर आ जाएगी। इधर का मतलब क्या हो गया, इधर के मतलब हो गया दक्षिण, इधर का मतलब पश्चिम, दक्षिण पश्चिम है किसी में, दक्षिण पश्चिम आंसर हो गया। तो इतना भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर देखेंगे सीधे सीधे, ये सब सीख गए। आपको सने पर हम काट देंगे। देखिए कह रहा है कि मालिका जो निकालती है उसका उत्तर पश्चिम को मुड़ा, उत्तर उत्तर पश्चिम ऐसे होता है, ऐसे पड़ता फिगर। करो वह पहले घाड़ी की दिशा में, घाड़ी की दिशा में दाएं 90 डिग्री खुलती है, 90 डिग्री दाएं है ना। अब खोजिए कि 90 डिग्री कहूँ बाएं है, तो 90 डिग्री बाएं, 90 डिग्री देखिए 90 डिग्री बाएं है, यहाँ मिल गया, क्योंकि यहाँ दिखा घड़ी की दिशा में। अब कौन खाली होगा, बच गया, अब बच गया ये वाला बच गया, 180 डिग्री बच गया, तो 180 डिग्री इसका अपोजिट घुला दीजिए, तो फिर भी आंसर ये हो गया। ये समझ गए होंगे। 90 खोजे, 90 दाएं दिया हुआ, दिया हुआ था 90 डिग्री, हम खोजे कहूँ इस क्वेश्चन में खोजे कि 90 डिग्री कहूँ बाएं दिया हुआ, विपरीत दिशा में दिया हुआ था, तो घड़ी की सुई की दिशा में घड़ी की 90 90 कट गया, 90 90 देखिए यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, ये कौन 90 इधर होगा, कहाँ एक 90 यहाँ पे है, तो कट 90 90 कट गया, बाकी बच गया कौन, बाकी बच गया हमको 180 डिग्री बच गया, कहाँ 180 डिग्री ये वाला बच गया हमारा, आंसर कर दीजिएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। पुटूस है जो उज्जवल के भाई, उसी का नाम लिख दिए, कोई बात नहीं। पुटूस का मुंह दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर कर दीजिए ना, कोई बात नहीं है। देखिए सीखेंगे, वह घाड़ी के सुई के विपरीत दिशा में यानी बाएं में 135 डिग्री घूमता है, और घाड़ी की दाएं घूमता है, कितना घूमता है, दाएं 180 डिग्री घूमता है, तो बाएं दाएं कट जाएगा।
अभी मैंने बताया था कि इसको समझना 180 डिग्री को समझना 135 प्लस 45, समझेंगे ना, बोले थे तो ई से ही कट जाएगा, 135 इसमें कट गया, बच यहाँ पर 45 बच गया ना, तो 45 डिग्री से घुला दीजिए, तो 45 डिग्री कौन किधर बचा, घड़ी की सुई की दिशा में, दाहिना। तो देखिए ऐसे करके यहाँ ऐसे जाएंगे, 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 45 होगा, यानी ये दिशा कौन सा हो गया, इधर हो गया पश्चिम और दक्षिण हो गया ना, पश्चिम दक्षिण है में, हाँ इधर दक्षिण पश्चिमी आंसर हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर देखिए, इसको नहीं बनाना जाना, एक नहीं खींचना, तो हम खींच दिए सिखाने के लिए, खींचने के लिए सिखाए हैं जी। ऐसे 90 तो आधे 45 जाएगी, 45 ना बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा था फिर लिखिए, तो एक लाइन लिखना पड़ेगा, तो लिख दीजिए बाएं और दाएं, बाएं और दाएं। देखिए घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा के मतलब बाएं होता है 135 डिग्री जाता है, 135 घड़ी की सुई की दिशा में, दाहिना 180 डिग्री होता है। तो इसको बताए थे कि लिखना कितना है, इसको लिखना 180 के बोले थे 135 प्लस 45 समझिएगा, बताए थे। तो देखिए इसे ही कट जाएगा ना, तो 45 से बच गया ना, 45 डिग्री क्या बच गया, 45 डिग्री दाएं, तो किधर निकला है, दक्षिण पश्चिम की ओर निकला है, दक्षिण पश्चिम सॉरी दक्षिण की ओर निकला, दक्षिण निकल गया। अब 45 डिग्री घुला दीजिए तो बढ़ेगा, सुइया बढ़ते 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 यहाँ आ जाएगा, किधर जा रहा है, इधर दक्षिण पश्चिम हो गया। ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसको डायरेक्ट भी डायरेक्ट बनाइएगा आप लोग, लेकिन सीखना है तभी सीख लेंगे। देखो डायरेक्ट आंसर करते हैं, इसको सबसे पहले डायरेक्ट करते हैं। देखिए क्या करा, करा दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता, दक्षिणावर्त हो गया, दक्षिणावर्त खोजिए तो बामावर्त, उसका उल्टा होता है बामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा में या राइट होता है या दाएं होता है, इसका उल्टा होता है बाएं होता है या बामावर्त होता है। तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, बहादुर आगे चलिए। पश्चिम की ओर मुंह करे व्यक्ति दक्षिणा 45 डिग्री घूमता है, ठीक है, उसी दिशा में फिर घूमता है 145, कितना घूमता है 180, उसी दिशा में सेम, सेम हो गया ना। अब देखो बामा पर 270, देखो इससे ही कट जाएगा, बामा से बामा कट जाएगा, सॉरी हाँ बाएं दाएं कट जाएगा, तो यहाँ बच गया, कितना बच गया, 90 बच गया ना, 90 से करिए 45, सिर्फ 45 बच जाएगा। तो सीधे 45 कहाँ गया, किधर पश्चिम की ओर है ना, पश्चिम की ओर निकला है, बामा वर्त में उल्टा है, तो 45 नीचे घुला दिया, इधर आ जाएगा। इधर क्या हो, दक्षिण पश्चिम है कोई में, दक्षिण पश्चिम यहाँ आंसर हो जाएगा। तो कहिए, तो एक बार लिख के बता देते हैं, एक बार सीखिए, लिख के सिखा देते हैं, सीखिए कैसे होगा। जो कर एक व्यक्ति दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं, एगो होता है बाएं, तो दाएं जाता है 45, और उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब कौन सी, इसी दाएं दिशा में 180 जाता है, प्लस 180 हो गया। और अब वामावर्त मैंने बाएं 270 जाता है, तो इस जगह 180 में घटेगा तो 90 बचेगा, ऐसे ही कट जाएगा दाएं बाएं, तो 45 यहाँ घटेगा तो यहाँ 45 बचेगा। तो किधर निकला है, पश्चिम की ओर मुंह करके, पश्चिम की ओर मुंह करके निकला है। ये पूरा 90 ऐसे होगा ना, 90 ऐसे पूरा होगा तब। तो कह रहा कितना बजे, बाएं मुड़ना है, कितना बाएं मुड़ना है 45 डिग्री, बाएं मुड़ना है 45, तो घड़ी के विपरीत दिशा में, तो 45 बढ़ेगा तो इतना ही ना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ आएगा तो 90 हो जाएगा पूरा। तो ये कौन सा दिशा है, दक्षिण पश्चिम हो गया आंसर। ये सब पढ़ाया हुआ है जी, इतना बना डायरेक्ट आंसर करेंगे, कलम भी नहीं लगाना है, लेकिन अभी सीखना है तो कलम लगाइए, कलम लगाना है, सीखना है तो कलम को देखो। अजय है, कल अजय के नाम आगे, फिर अजय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, कोई बात नहीं, पूरब किधर है, तो इधर है ना पूरब। चलो एक बार बाएं दाएं लिख देते हैं, तो डायरेक्ट हम काट देंगे तो एक ही बात आएगा, बाएं प्लस दाएं। सीखना है आपको तो एक सिखा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट बनाते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब दाहिना होता है, दक्षिणावर्त में राइट होता है, कितना जाता है 45 डिग्री घूमता है, 45 लिख दिया, दक्षिण तरफ 45 लिख दीजिए ना। और उसके बाद वामावर्त घूमता है, वामावर्त का मतलब लेफ्ट होता है, 135 डिग्री जाता है। उसके बाद फिर बाद दक्षिणावर्त दाएं 90 घुलता है, कितना घुलता है, 90 घुलता है ना। तो बताए थे कि 45 से 90 कितना, 45 90 135 होता है, 135 कट गया, तो वही जीरो प्राप्त हो गया, तो वही दिशा हो गया, यानी पूरब है कहीं पे, पूरब आंसर हो गया। तो कह रहा अब उसके सामने कौन सी दिशा है, तो कौन सी दिशा है, पूरब के पूरब हो गया, जोड़ दीजिए, तो यह काटना था काट दीजिए। देखिए कह रहा क्या किया, डायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, दक्षिण में गया, यानी राइट कितना है, राइट है 35, राइट 35, राइट 35, राइट 35, फिर बामा बढ़ते यहाँ पर कट गया, तो 45 घट गया तो बच गया 90, बामा बढ़ते 90, 90 90, यहाँ 90 कौन होगा, 90 बामा प्रत होगा, 90 90 90 90, फिर दक्षिणावर्त हो गया, यानी यहाँ बाएं 90, यहाँ दाएं 90, कट के जीरो हो गया, यानी सेम दिशा पूर्व हो गया, यानी वही आंसर मार देंगे, बनावे नहीं जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा चलता है, तो मैं बताया था कि ऐसे ऐसे फिगर नहीं बनाना, ऐसे बना भी सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए मैंने नहीं बोला था, कि मैं बोला था कि मैं ऐसे नहीं सिखाता हूं, मैं डायरेक्ट सिखाता हूं। उत्तर पहले पश्चिम, उत्तर पश्चिम ऐसे निकलेगा, सिखाया हुआ है सब है, देखो ना ऐसे पारेगा ना। तो ये देखो, ये उधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, इसी के बारे में कह रहा ना, दिशा के बारे में उत्तर पश्चिम।
कोई बात नहीं, सिखा लिए। वह घड़ी की दिशा में 90 घूलता है, कोई बात नहीं, घड़ी दिशा में राइट घूलता है 90। अब विपरीत में कितना घूलता है 35 तक, घट गया, बाएं दाएं घट गया, 90 बच गया ना, 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री बच गया केवल ना। तो इसको 90 डिग्री घुला दीजिए। 90 डिग्री कहाँ घुला, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में घुला ना। तो यहाँ से गलती कर दिया क्या जी, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुलता है, ठीक है। उसके बाद घड़ी के विपरीत में कितना, तो 90 बच गया सिर्फ ना, 135 मुड़ जाता तो वर्तमान में, हाँ ठीक, कोई बात नहीं है। तो इसको 90 डिग्री घड़ी के विपरीत मुड़ाइए, तो यहाँ से यहाँ 45 मुड़ेगा, फिर ऐसे ना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो कौन सा दिशा इधर है, सॉरी सीधे खड़ा हो जाएगा जी, 90 ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा आ जाएगा। तो कौन सा नीचे दक्षिण है, कहूँ पे उत्तर नहीं आ रहा है, गलती हम लिख दिए क्या, कहूँ पे उत्तर पश्चिम को निकालते, उत्तर, देखिए हम क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है, लग रहा है ऑप्शन ही में गलत लिख दिया हूं, कोई बात नहीं है, सॉरी। कह रहा एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम को निकला, उत्तर पश्चिम, उत्तर हो गया, पश्चिम निकला, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए एक ही बात कर देते हैं। वह घड़ी के दिशा में घुला, यानी दाएं कितना, राइट कितना घुला, राइट घुला कितना, राइट घुला 90, और लेफ्ट 135 घुल गया ना, 45, सॉरी 45 से ना बच रहा है जी, हम 90 को 45 से बच जाएगा ना। तो घड़ी के विपरीत कितना, 45 है, तो घड़ी के विपरीत 45 हो जाएगा ना, घड़ी को उल्टा 45 घड़ी, तो ऐसे हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा। कौन सा दिशा हो गया, पश्चिम हो गया। मैं क्वेश्चन गलती पढ़ रहा था, बना रहा था, कुछ समझ गए, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। चलिए एक बार और बता देते हैं, कोई बात नहीं, समझना है बहादुर, हम गलती पढ़ ही रहे थे, कोई बात नहीं है। तो देखिए डायरेक्ट आंसर करते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम निकल गया, उत्तर पश्चिम को निकल गया है, और वह घड़ी की दिशा में राइट कितना गया, राइट गया 90 डिग्री घुल गया, और लेफ्ट 135 डिग्री, लेफ्ट राइट कट जाएगा, तो 90 घट गया इतना में, 45 से बच गया ना। अब 45 डिग्री कौन बचा, विपरीत यानी बाएं। इसको देखिए पूरा 45 डिग्री तो सीधे इधर घस गया, 45 इधर आ जाएगा, यानी सीधे कब होगा, पश्चिम हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, तो 90 आ जाएगा। उतना हमको नहीं बनाना है, लगता है खत्म हो गया क्या। एक क्वेश्चन और सीखेंगे, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर डायरेक्ट बना रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर निकल गया, और उसके दूसरा दक्षिण गया, राइट गया, दक्षिण राइट, दाएं दिशा में राइट गया, और वह फिर 90 डिग्री बाएं गया, तो बाएं दाएं घट गया ना, तो कितना 180 बच गया। 180 का मतलब इसका अपोजिट, तो उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण। अरे भाई उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण ना होता था, दक्षिण है कुछ में, तो ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आया तो फिर समझेंगे, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, यानी दाएं है बाएं है। दक्षिणावर्त मतलब 270 डिग्री, राइट गया 270 गया, और लेफ्ट गया कितना 90 गया, तो ये कट जाएगा, तो 180 ना बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 90 270 में से चल जाएगा कितना, 270 में से कितना चल जाएगा, 180 चल जाएगा। 180 का मतलब अपोजिट होता है, तो ये गया ना, इसे कहाँ निकला था, उत्तर की ओर। कौन सा बच गया, राइट बच गया 180, 90 ऐसे घुलेगा, ये 90 हो गया, फिर घड़ी की दिशा में 90 घुलेगा। इतना फिगर नहीं बनाना है, तो ये दिशा कौन सा हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। अगला तीसरा नियम में चलेंगे। तीसरा नियम इसी का मैंने बताया था कि ऐसे नहीं देखना है, जहां 270 डिग्री बाएं या दाएं, सॉरी हाँ ठीक है जी, चलेगा नहीं चलेगा, 270 डिग्री बाएं या दाएं रहेगा, तो उसके एक दाएं एक बाएं समझेंगे, लेकिन 170 नहीं बचा, 180 बचा है, तो ये नियम सेट नहीं होगा। तो समझ गए, इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब अगला नहीं होगा, तो कोई बात नहीं बहादुर, इतना सीख गए होंगे। इससे भी ज्यादा क्वेश्चन देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारा प्लेलिस्ट में जाइएगा, जहां पर हमारा सब्सक्राइब फोटो लगा उस पर दबाइएगा, फिर वह प्लेलिस्ट आ जाएगा, वीडियो आएगा, वीडियो में जाइएगा। और स्पेशल डिग्री से संबंधित क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए स्पेशल दिया हुआ, पूरा क्वेश्चन उसमें सेट किया हुआ है, और इस बुक का एक क्वेश्चन उसमें लिखे हैं। ये बुक देख रहा है ना, रेलवे का बुक है, घटना चक्र है, घटना चक्र का रीजनिंग है, उससे लिखे हैं। तो उसको खोज के इस किताब से, पूरा किताब होगा तो बना जाइएगा। और जो मोटा वाला किताब है ना, जय चौहान का वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग वर्बल, उसमें जो है कि उसमें डिग्री वाला क्वेश्चन नहीं दिया था। राइटर सोचा, कोई भी राइटर होता चोरी कर किताब लिखता है, कोई भी हमें हो, कोई भी हो, इधर से उधर से करके मैनेज करके लिखता है, तो उनको हो सकता है दिमाग में नहीं होगा कि डिग्री वाला क्वेश्चन भी होता है, तो दिमाग से निकल गया, किताब है जो प्रिंट हो गया, तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन उसमें नहीं था, तो इस क्वेश्चन से इससे हम अवेलेबल करा दिए हैं आपको, इसे बना लीजिएगा। और हमेशा पढ़िए, बिल्कुल डटे रहिए। और क्या बोले, सुबह सुबह है, एनर्जी से पूरा फूल है, अब चल रहे हैं टप 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 टप। मैंने क्या सीखने के लिए, टाइपिंग सीखने जा रहे हैं। इंग्लिश टाइपिंग तो पकड़ लिए, हिंदी टाइपिंग अभी आता नहीं, स्टार्ट भी सर भी नहीं किए हैं। हमारे विपुल सर हैं, उनके कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर है यहाँ पे, उनके ज़्यादा पढ़ने जा रहे हैं।
तो मजबूरी में जा रहे हैं, सीखने के लिए जाना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं सीख कर रहूँगा, उसको दुनिया कोई ताकत नहीं रोकेगा। मेरा डिपार्टमेंटल एग्जाम उधर भी पढ़ रहे हैं पागल की तरह, क्या करें, बहुत कम सो रहे हैं आजकल। कोई बात नहीं है, नहीं सोना कोई दिक्कत नहीं, नहीं सोने से ऊर्जा नहीं घटता है, बढ़ता है। पढ़ने से ऊर्जा मिलता है, नहीं पढ़ने से क्या होता है, डाउन हो जाएगा। और 38 साल मेरा एज है, फिर भी देखो जवान दिखते हैं, क्यों? क्योंकि आज से काम आज करते, आज से काम आज करने वाली बूढ़ा नहीं होता। एक बार उठो जवानों। एक मैं लाइन बोलना चाहता हूँ, सीखना। सुभद्रा कुमारी चौहान का है, उससे जोश आ जाएगा आपको। कश्मीरी केसर क्यारी अब कुमलाए नहीं, हिमगिरी के हिम में आग कहीं लग जाए नहीं। अब लक्ष लक्ष भुज कोटि कोटि भुज होने दो, तो उठो वितस्ता पर कुर्बानी बोने दो। इसका बहुत बड़ा सार है, इसको समझ लेना और अभी से पढ़ना स्टार्ट करना। जब तक कुर्बानी नहीं दोगे, जब तक मंजिल हासिल नहीं होगा। विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।